Please subscribe and share SWA News। कैंसर को भारत में एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत करें, यूनिफाई टू नोटिफाई का सरकार से आग्रह। नवी मुंबई, 4 फरवरी 2025, अपोलो कैंसर सेंटर्स ने विश्व कैंसर दिवस पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, यूनिफाई टू नोटिफाई। इस अभियान में भारत सरकार से कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया गया है, जो इस बीमारी के खतरे से निपटने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। यूनिफाई टू नोटिफाई अभियान भारत में कैंसर देखभाल में परिवर्तन लाने और कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर कैंसर का मामला मायने रखता है, हर मरीज मायने रखता है, और भारत में बेहतर कैंसर देखभाल की दिशा में यात्रा में कोई भी डेटा पॉइंट खो नहीं जाता है। भारत में हर साल 14 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। उम्मीद है कि 2025 तक उनकी संख्या बढ़कर 15.7 लाख हो जाएगी। कैंसर को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत करने से एक, रियल टाइम डेटा जमा होना और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी, जिससे बीमारी के पैमाने की एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। 2, एपिडेमियोलॉजिकल विश्लेषण और टारगेटेड इलाज रणनीतियों के माध्यम से मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल विकसित किए जाएंगे। 3, कैंसर के उपचार में सटीकता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाया जाएगा, जिससे अंततः वैश्विक ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल में भारत की भूमिका मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SWA न्यूज। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थैंक यू आप लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन फरवरी 4 वर्ल्ड कैंसर डे है। ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। कैंसर की इंसिडेंस दुनिया में बढ़ रही है। आज की तारीख में 2/3 ऑफ कैंसर डेवलप्ड कंट्रीज में है, 1/3 हमारे देशों में होती है। बट WHO प्रेडिक्शंस में ये चेंज होगी, 2/3 ऑफ कैंसर डेवलपिंग कंट्रीज में होगी, और अपने देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ में इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। हमारे देश में 5 कॉमन कैंसर्स, ब्रेस्ट, सर्विक्स जो गर्भा पिशवी की मुख का कैंसर लेडीज में, माउथ का कैंसर, गालों का कैंसर, जबान की कैंसर और लंग की कैंसर। आधे कैंसर अपने देश में प्रिवेंटेबल है। 3 सबसे इम्पोर्टेंट कारण कैंसर के जो प्रिवेंटेबल हैं। एक, हमारी आदतें, तंबाकू एंड अल्कोहल, दोनों किसी भी क्वांटिटी में अलाउड नहीं है, कैंसर होने की संभावना बढ़ती। सेकंड प्रिवेंटिव कॉज ऑफ कैंसर इज इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन। इनमें HPV और हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन है। लिवर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना कम होती है। बट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन से कैंसर ना होने के लिए यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल कैंसर इज फॉल्टी डाइट। जो लोग ओबीस मतलब 10% उनकी वेट अपने हाइट और एज के लिए ज्यादा है, उसको हम लोग अपनी भाषा में ओबीस बोलते हैं। ओबेसिटी प्रीडिस्पोजेस टू 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ज्यादातर लेडीज में। जिन लेडीज की वेट ओवरवेट होती है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर होने की संभावना बढ़। जो हमारी मैसेज आज आप सब लोगों को है कि प्लीज लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आदतें कम करो, 0 टोबैको, अल्कोहल। कीप योर बॉडी क्लीन, स्वच्छ रहो। वैक्सीनेशन जहां अवेलेबल है आप लीजिए। एंड लास्ट, आप अपनी वेट को चेक में रखो। 50% कैंसर नहीं होगा। हमारे देश में लोग सुपारी लेते हैं। इट इज नॉट ओनली टोबैको, सुपारी भी हानिकारक है। WHO की IR विभाग जो कैंसर की रिसर्च करते हैं, सुपारी ग्रेड 1 कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब
कॉजिंग ऑफ टबैको। सो बहुत लोगों, स्कूल के बच्चे, यंग लोग, वो बोलते हैं कि वी ओनली टेक सुपारी, तंबाकू नहीं लेते, बट सुपारी भी कैंसर कर सकती है। अपोलो हॉस्पिटल ने आज के दिन में एक स्पेशल कैंपेन किया है जिसमें आप लोगों की सहयोग चाहिए। हम अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं कि कैंसर शुड बी मेड अ नोटिफाइबल डिजीज। विदेश में बहुत स्टेट्स में कैंसर, बहुत कंट्रीज में कैंसर इज नोटिफाइबल, मतलब कि जब कैंसर की डायग्नोसिस होती है हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट होती है। अपने देश में इंफेक्टिव डिजीजेस मेनी आर नोटिफाइबल बट नॉट कैंसर। हमारी आप लोगों से अदर बॉडीज, जैसे आज हमारे IMA प्रेसिडेंट थे हमारे साथ में, वी वांट टू मेक अ प्ली टू गवर्नमेंट कि ये नोटिफाइबल हो। नोटिफाइबल में क्या इंपॉर्टेंस है, हमको कैंसर की एग्जैक्ट इंसिडेंस मालूम होगी, कैंसर के कारण मालूम होंगे, कई जगहों में इंसिडेंस हाई क्यों है, फिर हम अपनी प्रिवेंटिव, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इस इंफॉर्मेशन के साथ टारगेट कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज हैं, but only 10% of our population is covered by these registries. If cancer is made notifiable, इसको notifiable किया जाएगा, we will be able to get more accurate information. जो information आएगी वो more accurate होगी, और जैसे मैंने आपको बताया था, we will be able to target our interventional strategies to these cancers. Thank you. मोटे मोटे सब कैंसर के लिए वैक्सीन नहीं आएगी। कैंसर की वैक्सीन में बहुत रिसर्च हो रही है। कैंसर की वैक्सीन 2 किस्म की होती है। एक कैंसर वैक्सीन जो प्रिवेंटिव करता है, HPV क्लासिकल एग्जांपल है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो गर्भापिशवी के मुख का सर्वाइकल कैंसर होता है, वह वायरस से होता है। इट इज अमंग पीपल हु डोंट कीप देयर बॉडी क्लीन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, नॉट वॉशिंग देमसेल्फ। ये HPV वैक्सीन सर्विक्स में बढ़ती जाती है, कैंसर हो जाता है। अब HPV वैक्सीन आई है, आप 3 डोज दोगे, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, बट इट शुड बी गिवन टू गर्ल्स इन एडोलेसेंट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, HPV होने से पहले। हेपेटाइटिस जो लिवर कैंसर करती है, हेपेटाइटिस बी, उसकी भी वैक्सीन। दीज आर प्रिवेंटिव वैक्सीन। वैक्सीन्स की रिसर्च की जा रही है फॉर ट्रीटमेंट, वो अभी इन्फेंसी स्टेज में। हालांकि इसकी रिसर्च 1-2 डेकेड से चल रही है। आज की तारीख में टू डू कैंसर वैक्सीन इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बट रिसर्च आ रही है और धीरे धीरे फोरफ्रंट में ये सब रिसर्च आई। तो जैसे हमने आपको बताया था, अबाउट हाफ द कैंसर्स आदतों से है, नशा से है, ओबेसिटी, इन्फेक्शन। 10 to 15% ऑफ कैंसर्स बच्चों में होती है, और ये कैंसर्स कभी फैमिलीज में रन होती है। जैसे एक रेटिनोब्लास्टोमा है जो आंख के पर्दे के पीछे रेटिना की ट्यूमर है, वो फैमिलीज में जाती है, बट सम कैंसर्स का कोई कारण नहीं है। अब जब हम स्टडी करते हैं, कुछ कैंसर्स में कुछ जेनेटिक ऑल्ट्रेशन होती है। अब बच्चे की वो पैदाइशी से वो रॉन्ग जीन होगी, उसकी वजह से होती है वो कैंसर्स। कई कैंसर्स फैमिली में रन होती है, उसकी वजह से बच्चों में होती है। तो उसके कारण अलग है, आदत से नहीं, उसके अलग कॉजेज हैं कैंसर।